धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात कोई नई नहीं है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, रोजाना का मामूल बन चुकी है, यानी कि आम बात हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस जब गरीब सामने आता है तो उस 56 इंच का सीना लेकर उस पर चढ़ पड़ती है, एनकाउंटर में उसको मार भी डालती है, उसका घर भी ढा देती है, उस पर एनएसए भी लगा देती है। लेकिन जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने पड़ते हैं या भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए लोग सामने आते हैं तो पुलिस की देसी भाषा में कहें तो मुस्सी सी मर जाती है। ऐसी ही 5 तस्वीरें सेलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। आप देखते चले जाइएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, चलते हैं पहली खबर की तरफ, क्योंकि बीच बीच में कई सारे वीडियो भी लगाने पड़ेंगे तो उस वजह से खबर थोड़ी लंबी हो सकती है। तो पहली तस्वीर आपके सामने उत्तर प्रदेश के कानपुर से रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना है जिसको आप कह सकते हैं पनकी, ये वही है जहां पे विकास दुबे जब लेके जाया जा रहा था मध्य प्रदेश से और उसकी कार पलट गई थी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया था, इसी थाना क्षेत्र में हुआ था। रतनपुर यहाँ की एक कॉलोनी है, यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैफिक पुलिस का एक दरोगा बताया जा रहा है जिसका नाम है श्यामवीर, और वो एक लड़की को जूतों से पीट रहा है। उसकी गुंडाई का आलम आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। ये चौराहे कट्टा मार दो, गाड़ी में पड़ी रहेगी से चलो बोलो चौराहा चल लिया बोला कट्टा 90 में तुम हमको कट्टा मारो, गोली निकाल रहे, गोली मार रहे, पीछे लात मार रहे, देखो सब गंदा भी, रुक जाओ दारू पियो अभी तो बता रहे हैं भैया, बना पास बना मेरी मां की छूत हो ये बढ़िया आओ बोलो आओ हमारी बाकी फाड़ो नहीं जाएंगे नहीं, गोली कहां देखा तुमने, गाली दे रहे हैं और साथ में ये भी आ मेरी मां की सबने मारा है। तुम्हारी इसमें रिकॉर्ड हो गई है टन जो तुमने कहा जो दीदी जी जो इस बाबत हमने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, स्थानीय पत्रकारों से विवाद की, सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि इस पुलिस वाले को वीडियो वायरल हो जाने के बाद, यानी कि इस दरोगा श्यामवीर को वीडियो वायरल हो जाने के बाद लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, हमें कोई जानकारी मिल नहीं पाई है और किसी अधिकारी से हमारा संपर्क हो नहीं पाया और अखबारों से भी इस खबर को गायब कर दिया गया। आप समझ सकते हैं क्यों गायब किया होगा। चुनाव आ रहा है, चुनाव में अगर ऐसी खबरें जाएंगी कि दरोगा बेलगाम हो कैसे एक लड़की को पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन इस तस्वीर को देखते हुए अगली तस्वीर को देखिएगा कि यहां एक पुलिस वाला इतना दबंग है कि जूते से लड़की को मार रहा है, जबकि वहां खड़े लोग इस बात को बता भी रहे हैं कि तेरा वीडियो बनाया जा रहा है, फिर भी वो अपनी गुंडई कम करने का नाम नहीं ले रहा। मतलब गुंडई में और इजाफा कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है, कह रहा बना वीडियो मैं तो और मारूंगा, और मार रहा है और गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो आगे जो तस्वीर मैं अब आपके सामने रख रहा हूं उसे देखिए कि वहां पे इन पुलिस वालों का 56 इंच का सीना क्यों सिकुड़ जाता है। ये तस्वीर लखनऊ से आ रही है, राजधानी लखनऊ आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी। हालांकि आज के समय में उत्तर प्रदेश 2 जगह से चल रहा है, दूसरी राजधानी भी उत्तर प्रदेश की बन चुकी है, वो है गोरखपुर। महाराज वहीं से पूरा उत्तर प्रदेश चलाते हैं, समझ गए ना, मैं आदित्यनाथ योगी की बात कर रहा हूँ। तो लखनऊ का 12 बिरवा एक चौराहा है, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कानपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो आ रही है, ड्यूटी पर तैनात राजू सिंह पुलिस वाला रुकने का इशारा करता है और फोटो वोटो खींचता है, चालान करने की कोशिश करता है, जिसके बाद कार सवार की उससे भिड़ंत हो जाती है। आरोप है कि कार सवार पुलिस वाले को ज़मीन पे लिटा देता और वो भी वहाँ मौजूद पुलिस वालों के सामने ज़मीन पे लिटा के पीटने लग जाता है, उसका मोबाइल भी तोड़ देता है। इस मामले की जानकारी होने के बाद कृष्णा नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, वहाँ पहले से पुलिस वाले मौजूद हैं। उस शख्स को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के ले जाने के बाद उसको गाड़ी से थाने ले जाया जाता है, गाड़ी का उसकी चालान कर दिया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है राजू सिंह सिपाही की तहरीर पर। जानकीपुर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है और जानकीपुर जो है उसका नाम अशोक झा बताया जा रहा है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके बारे में कुछ ऐसा निकल के नहीं आया कि बीजेपी का है या किसी और पार्टी का है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आप यहां भी देख सकते हैं कि चलो वहां तो जूते से मार रहे हैं, यहां पुलिस वाले ने कम से कम इतना दम तो दिखाया कि एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन अगली तस्वीर देखेंगे कि वहां तो इतना भी नहीं कर पाए, कम से कम ढंग से एफआईआर तो दर्ज करा देते। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद में नशे में धुत बीजेपी का एक नेता अपने 2 साथियों के साथ अपनी कार में सवार होकर मुरादाबाद से संभल की ओर जा रहा था।
उसी दौरान मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने का जो बकेनिया गांव पड़ता है, वहाँ पे उसको पुलिस की पीसीआर वैन जानते हैं ना, जो खड़ी रहती है, चेकिंग के नाम पे रोक लेती है, कुछ को पैसा लेके छोड़ देती है, कुछ का चालान वालान कर देती है कि वो पुलिस तो जंगल में भी खड़े हो जाए, वहाँ भी पैसा बना लेती है। खैर वो कहानी फिर कभी आपको बताएंगे। तो पुलिस वहाँ खड़ी है, ये जाके अपना दारू के नशे में धुत है, रुक जाता है और पुलिस वालों को कहता है, सुनो, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, संभल का रहने वाला हूँ और मुझे मेरे घर तक एस्कॉर्ट करके छोड़ाओ। जानते हैं ना एस्कॉर्ट करके छोड़ाना, पुलिस की गाड़ी आगे आगे जाएगी, नेताजी की गाड़ी पीछे पीछे चलेगी, उस तरीके से एस्कॉर्ट करके छोड़ा जाना बताया जाता है। और खूब बदतमीज़ी करने लग जाता है, यहाँ तक कि पुलिस वाले कहते हैं कि इसके कौन मुँह लगे, तो दारू पिए हुए है, वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को अड़ा देता है। काफ़ी हंगामा होता है। उसके बाद थाने से पुलिस बुला ली जाती है। इसको और इसके एक साथी को थाने ले जाया जाता है। ये अखबार में जो अमर उजाला में खबर छपी है उसके मुताबिक ये खूब गालियाँ देता है, उनको खूब दबा के गाली गलौज खूब करता है, लेकिन इसका शांति भंग में, जानते हैं ना शांति भंग, CRPC 151 के तहत जो चालान किया जाता है, जिसमें SDM के यहाँ से खड़े खड़े जमानत मिल जाती है। मतलब कि पुलिस वाले इतने पंगु हो गए यहाँ पे कि मुकदमा भी ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं। और एक आदमी आके तुम्हें गाली गलौज कर रहा है, एक आदमी आके तुम्हारे सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, गुंडई दिखा रहा है, ढंग से धारा लगाओ ना। लेकिन सामने भाजपा का नेता है, तो आप इस अखबार की हालत देखिए। इस अखबार ने नाम नहीं छापा है। हमने थानेदार का CUG नंबर निकाला जो उत्तर प्रदेश में चलता है 945440 वाला, तो वो नंबर नहीं लगा। आप समझ सकते हैं वो नंबर BSNL का होता है, बहुत सारी जगह पे नहीं लगता है। ये नेता संभल के अमसोली थाने के गुमसानी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस वाले 151 में चालान कर रहे हैं और अखबार जो है वो नाम तक छापने से डर रहा है। क्यों डर रहा है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पुलिस वालों को यहाँ भी लखनऊ की तरह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या पुलिस वाला जैसे गुंडई कानपुर में दिखा रहा था, वैसे ही इस नेता को जूता निकाल के नहीं बजाना चाहिए था इस पर? अगर इतना ही दम था तो उस बेचारी महिला पे तो बजा रहे, लड़की पे तो बजा रहे और वहाँ उस शख्स पे तो मुकदमा कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ 151 का चालान कर रहे हैं। अब चौथी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर उभर के आई है मध्य प्रदेश के भिंड से। यहाँ तो कमाल की तस्वीर है साहब। यहाँ पे नेताजी पहुँच गए। नेताजी यानी कि केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, लोधी समाज की एक सभा थी, वहाँ पे इनको जाना था। अब उनके काफिले में एक स्कॉर्पियो भी सवार है साहब। अब स्कॉर्पियो चले जा रही है। ड्यूटी पर तैनात जो दरोगा है वो यहाँ खड़ा है, बाकी की जो गाड़ियाँ हैं वो उनको रुकने का इशारा करता है, लेकिन जो स्कॉर्पियो सवार है वो तो इस हनक में चूर है कि हम तो मंत्री के काफिले में। वो अपनी कार चला देता है और कार चढ़ जाती है दरोगा विजेंद्र सिंह के पैर पर। बस इसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है, पुलिस वाला उनसे भिड़ जाता है। सूचना पाकर यहाँ पे देहात थाने के जो थानेदार हैं वो भी पहुँच जाते हैं और वो भी उस शख्स से भिड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो शख्स थानेदार राम बाबू यादव और इस दरोगा विजेंद्र सिंह को हड़का कर, सटका कर, धमका कर वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले उसके खिलाफ कोई एक्शन FIR दर्ज कर देते, गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं थी, गाड़ी का ही चालान कर देते। कम से कम पुलिस वाला ये कहता कि मेरे पैर पर चढ़ा दिया, मेडिकल करा के मुकदमा लिख सकता था। लेकिन पता है कि केंद्रीय मंत्री के काफिले में सवार है, स्कॉर्पियो में बैठा है। पुलिस को भी अपनी औकात वहीं दिखती है जहां बड़ी सारी गाड़ियां हो, बड़े सारे काफिले में कोई आदमी सवार हो, से पता पंगा हो जाएगा। बेकार में थानेदार सीट पे नहीं रहेगा, थानेदार भी सस्पेंड हो सकता है और ये दरोगा भी जाएगा। पता नहीं कौन सी मुसीबत है, क्या है। ये पुलिस भी देख के हमेशा काम करती है। जब ऊंचा सा बड़े से घर में जाती है ना पुलिस, तो टिंग टोंग करते हुए पुलिस अपना सोचती है कि कैसे अंदर घुसे। लेकिन जब किसी के घर में घुसती है गरीब के, तो कहती है घर में क्या, हम तो छत पे घुसेंगे, पूरे छत को तोड़ फोड़ के नहस नहस तबाह बर्बाद कर देंगे। तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है और जगह पे खबर भी नहीं छपी है। अब अगली तस्वीर देख लेते हैं, इससे भी मजेदार तस्वीर है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई। एक नेता को आप जानते होंगे, नाम है कैलाश विजयवर्गीय, जो रात दिन गुणगान गाते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए मार्गदर्शन पर चलकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये भी कहा है भैया 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। लेकिन ये इनका बेटा है आकाश विजयवर्गीय, जिसकी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल रविवार का दिन था, इसका जन्मदिन था। भैया इन्हें तो हज़ारों की भीड़ जुटा ली। आप तस्वीरों में देखना शुरू करिए, बुला लिया इसने, वहाँ पे डीजे बज रहा है, नाच हो रहा है, रैली निकल रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इस दौरान निकम्मी नाकारा पुलिस मौके पर मौजूद है, कुछ नहीं कर रही है। ना कोई FIR दर्ज की भीड़ जुटाने पर, ना ही लोगों को ऐसा करने से रोका। जबकि इसी ज़िले के अंदर एक सर्कुलर जारी किया गया है यहाँ के ज़िला प्रशासन के ज़रिए, जिसमें कहा गया है कि गणेश उत्सव के चलते सिर्फ 10 लोग, मतलब जो धार्मिक प्रोग्राम हैं उसमें सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन आकाश विजयवर्गीय जो विधायक भी है बीजेपी का, वो हज़ारों की भीड़ जुटाकर अपना जन्मदिन मना रहा है, धूमधाम से नाच गा रहा है। और पुलिस वाले मूक दर्शक, बल्कि यूँ कहा जाए मूक बधिर, गूंगे और बहरे बन के खड़े हुए, ना उन्हें दिखाई दे रहा है ना उन्हें सुनाई दे रहा है। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह काम कर रहे हैं।
और कोई एक्शन लिए जाने की खबर हमें नहीं मिली है। अब आप सोच सकते हैं ये वही आकाश विजयवर्गीय है जिसने अभी कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले की बात है, जब बैट से एक नगर निगम के अधिकारी को मारा था। उस वक्त कमलनाथ सिंह की सरकार थी और उन्होंने इसको जेल भिजवा दिया था और जेल से आने के बाद इसका बड़ा ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया गया था। तो आप ये तमाम तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ एक गरीब लड़की है उसको मारा जा रहा है जूते से, दूसरी तरफ लखनऊ में अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा था और उसने कोई पुलिस वाले के साथ जो भी किया, बदतमीज़ी की, उसका इलाज होना चाहिए था, उस पर तो ठोक के FIR की गई। लेकिन वहीं मुरादाबाद में नशे में धुत बीजेपी का नेता गाली दे रहा है, ना तो पुलिस वाले FIR दर्ज कर पा रहे हैं, ना अखबार उसका नाम छाप पा रहा है। इसके अलावा चौथी तस्वीर में तो सीधे बीजेपी नेता के काफिले में, मंत्री के काफिले में स्कॉर्पियो कार सवार ने सीधी गाड़ी चढ़ा दी दरोगा के पैर पे। दरोगा कुछ भी नहीं कर पाया। और ये तस्वीर आपने देख ली, यहाँ तो पुलिस वाले खुद मौके पर मौजूद हैं जिनके सामने हज़ारों की भीड़ जुटाई जा रही है। और DM का आदेश है इस जिले के कि भैया गणेश उत्सव जो मनाया जाएगा उसमें 10 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। बस यही रखना था। अच्छा बुरा आप सोचिएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।